हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए हम आद्वितीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। हमने इसके जो पहले वाली वीडियो बनाई थी प्रश्नावली 4.5 का जो प्रश्न चौथा हमने हल किया था, उसमें एक प्रश्न था क्या अद्वितीय चतुर्भुज है, जो आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में दिया गया था। तो आइए, अद्वितीय चतुर्भुज होता क्या है आखिर, हम किसको अद्वितीय चतुर्भुज बोल सकते हैं, या अद्वितीय चतुर्भुज की रचना हम किस प्रकार कर सकते हैं, हमें क्या क्या दिया होना चाहिए जब हम अद्वितीय चतुर्भुज बना सकते हैं। तो हमने कुछ आपको पॉइंट लिख के रखे हैं यहाँ पर, आपको समझाते हैं बारी बारी, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अद्वितीय चतुर्भुज एक होता क्या है, या अद्वितीय चतुर्भुज की हम रचना कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां पर लिखा है अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। तब आप अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जब जब, देखिए पहला क्या है, चार भुजाओं की लंबाई और एक विकर्ण दिया हो। अगर कोई आपको अद्वितीय चतुर्भुज बनाना है, अगर आपको एक विकर्ण की लंबाई दी जाए और चारों भुजाओं की लंबाई पता चल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अद्वितीय चतुर्भुज बना सकते हैं। पहला पॉइंट ये था। और दूसरी बात इसमें दूसरा क्या है, और कब कर सकते हैं, दूसरा है आपको दो विकर्ण। मान के चलो पहला था कि आपको एक विकर्ण चार भुजाएं दी गई हो। अब दूसरा पॉइंट है, या तो आपको दो विकर्ण की लंबाई, इन दोनों विकर्णों की लंबाई दी गई हो, और इन तीन भुजाओं की लंबाई दी गई हो। क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर चुके थे जिसमें हमें दो विकर्ण की लंबाई दी गई थी और तीन भुजाओं की लंबाई दी गई थी, और चौथी भुजा जो बिंदु मिल जाते तो हम बना देते थे। ठीक है, तो अगर हम अद्वितीय चतुर्भुज बना रहे हो तो उसमें आप या तो आपके पास एक विकर्ण हो और क्या हो, चार भुजाओं की एक विकर्ण और चार भुजाओं की लंबाई हो, या फिर दो विकर्ण या तीन भुजाओं की लंबाई हो। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो इसमें क्या है, दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप हो। अब आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, देखिए मान के चलो एक चतुर्भुज है, तो आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, जो अगल बगल की होती हैं। इसके आसन्न ए वाली रहेगी, इसके आसन्न ए वाली, जो अगल बगल की भुजाएं रहती हैं। ठीक है, तो मान के चलो इसमें लगा दो आसन्न भुजाएं, मान के चलो आपको ए वाली भुजा दी गई है और एक ए वाली, और क्या बोला गया, तीन कोण। मान लो ए आपका कोण ए ए, कोई भी आपको तीन कोण दी गए हो और आपको दो आसन्न भुजाओं की लंबाई दी गई हो, तब भी आप एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट देखा जाए, तीन भुजाएं और दो बीच के कोण दिए हों, तीन भुजाएं दी हों और दो बीच के कोण। अब बीच के कोण कौन से, मान के चलो ये आपका क्या है, चतुर्भुज है एक प्रकार का, तो तीन भुजाएं दी गई हों, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। अब इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं, दो कोण दिए गए हों बीच के, देखो इन दोनों भुजाओं के बीच ये कोण, इन दोनों के बीच एक कोण, मतलब जो बीच के कोण दिए, कोई देखो तीन भुजाएं दी गई हों और भुजाओं के बीच जो दो कोण बनते हैं वो दिए गए हों। इस तरह आप अद्वितीय चतुर्भुज बोल सकते हैं। अगर इस तरह से कोई रचना कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं कि अद्वितीय चतुर्भुज के कुछ उदाहरण बताइए आप, तो हम बताते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इतनी चीजें दी गई हो तो हम अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन आप उदाहरण जानना चाहते हैं, तो अगर बात करें हम आयत की, आयत में देखो कुछ चीजें आपको पता रहती हैं पहले से। कैसे, देखो हमें पता है कि अगर हमें कोई एक भुजा दी गई हो, मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको पता है कि ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। मान के चलो एक भुजा दी गई है और आपको पता है सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। सभी कोण आपको पता है, कोण दिए जाए ना दिए जाए तो आपको पता है 90 डिग्री होते ही है। ठीक है, तो और अगर आपको एक भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई तो दूसरी अपने आप पता चल जाएगी, लेकिन आपको बगल वाली भुजा पता होना चाहिए। तो ये अगर बात करें हम कि इसमें जो दिया गया है दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप, तो ये आयत पे पूरा पूरा, आयत या वर्ग पे पूरा पूरा फिट बैठता है। क्योंकि अगर आयत में इस भुजा की आसन्न भुजाएं, अगल बगल की भुजाएं, आसन्न भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो बाकी भुजाएं ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। और कोण तो अपन हमको पता ही है कि सभी समकोण होते हैं, तीन कोण समकोण मतलब 90 डिग्री, चारों कोण समकोण होते हैं, तीन कोण पता करने हैं आपको। इसमें लिखा है दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप, तो आसन्न भुजाएं तो आपको पता है। अगर दो भुजाओं की माप दी गई हो केवल और आयत की रचना करनी हो, तो आप बोल सकते हैं अद्वितीय चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में भी ऐसे ही होता है। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है, सभी कोण 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में यह होता है कि आपको कोई भी दो कोण दे दिए जाएं और मान के चलो आपको दो आसन्न भुजाएं दे दी जाएं, ठीक है, तो आपको बाकी ये वाली भुजा पता चल जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, बाकी सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से, तो इस तरह से आप एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अगर आपको केवल 5 चीजें दी गई हों, कितनी, केवल 5 चीजें दी गई हों, तो आप बोल सकते हैं कि हम इन चीजों से, इन मापों से अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, इसमें चार भुजाएं, एक विकर्ण की लंबाई, 5 चीजें हो गई।
दो विकर्ण 3 भुजाओं की लंबाई, ये भी 5 माप हो गई। दो आसन्न कोण और 3 कोणों की माप, ये भी 5 है। 3 कोण और 2 क्या है, आसन्न भुजाएं, 5 ही माप हुई ना। और 3 भुजाएं और 2 बीच के कोण, तो 3 भुजाएं हो गई, 2 बीच के कोण, तो 5 माप ये भी होगी। मतलब अगर किसी चतुर्भुज के बारे में आपको 5 मापों के बारे में जानकारी दी गई है तो आप एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने आपको ये समझाया है आसान तरीके से। तो आशा करते हैं आपको ये अद्वितीय चतुर्भुज के बारे में समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।